जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। तो आज 11 जुलाई के दिन यह आईपीओ क्लोज होने वाला है। अभी तक इस आईपीओ में लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, इसमें अलॉटमेंट के कितने चांसेज हैं और कितना लिस्टिंग यानी आईपीओ बना के दे सकता है और क्या रिस्क इस आईपीओ को अप्लाई करने में रह सकते हैं, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 585 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 200 शेयर कंपनी एक लोट में ऑफर कर रही है। लगभग 88 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल इशू साइज लेके आई है और फ्रेश इशू के जरिए ही सारा पैसा रेज कर रही है। 14 जुलाई के दिन हमें इस आईपीओ के अलॉटमेंट का पता लगेगा और लिस्टिंग की अगर बात करें तो 16 जुलाई के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। देख लेते हैं इस आईपीओ में लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो यह आईपीओ ओवरऑल अगर देखें लगभग 2.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें 0.73 गुना और एनआई कैटेगरी में 2.63 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो इतना कोई खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट भी अप्लाई करते हैं, फिलहाल के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही चांसेस नज़र आ रहे हैं कि दोनों लोट में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 1 गुना भी यह आईपीओ रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब नहीं हुआ है। कि आज का पूरा दिन बाकी है, तो हो सकता है कि रिटेल कैटेगरी में नॉर्मली यह है 2 से 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नज़र आ सकता है। फिर आपको जो अलॉटमेंट के चांसेस अगर देखें, अगर 2-3 लोट अप्लाई किए हैं तो 1 लोट के मिलने के आपको चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। और ओवरऑल आईपीओ की बात करें तो 10 से 15 गुना के आसपास में सब्सक्राइब हो, क्योंकि अगर आप इस आईपीओ की डिमांड देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम में, वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखेंगे वो 0 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब लिस्टिंग इन इस आईपीओ में मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कंपनी का मेनली बिजनेस मॉडल अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी मेनली काम कर रही है। इंडियन डिफेंस के लिए भी कंपनी अगर देखें यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है। मेनली अगर क्रिटिकल कंपोनेंट देखें, सबमरीन मशीनरी एंड अदर जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है वो ये कंपनी बनाती है, प्लस टेस्टिंग फैसिलिटी भी कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ओवरऑल अगर बात करें, फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर एयर पैनल, वेपन एंड कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग गियर, प्रोपल्सन सिस्टम, हाई प्रेशर एयर सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रीथिंग एंड डाइविंग एयर सिस्टम्स एक्सेट्रा, ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। कंपनी काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे डिफेंस के लिए बनाती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी की फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो है खोपोली में। लेकिन अब कंपनी की एक और एडिशनल फैसिलिटी कंपनी यहाँ पे लगाने जा रही है, जो भी पाइपलाइन में है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो चक्कन पुणे में कंपनी यहाँ पे लगाने जा रही है। कंपनी की ऑर्डर वैल्यू की भी अगर बात करें, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ओवरऑल अगर देखें लगभग 513 करोड़ के आसपास कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं कि वो कैसे हैं। अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, एसेट्स 88 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ के हुए हैं, काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। रिवेन्यू देखेंगे 72 करोड़ से बढ़ के 146 करोड़ के आसपास हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे वो 10 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो 2.5 गुना के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है, प्लस डबल से ज़्यादा कंपनी का रिवेन्यू हो चुका है। तो वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। रिजर्व भी देखेंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 128 करोड़ के रिजर्व हैं कंपनी के पास। और कर्जे की अगर बात करें, लगभग 21 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। तो कंपनी डेप्ट को ईजिली मैनेज कर सकती है, वो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। मार्केट कैप भी देखेंगे 1226 करोड़ के आसपास की है। स्मॉल कैप कंपनी ये होने वाली है। कंपनी की मार्केट कैप देख के और कंपनी का बिजनेस देख के ये लग रहा है कि अगर ये कंपनी मेन लाइन में अपना आईपीओ लेके आती तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती थी। अगर इस आईपीओ करंटली वैल्यूएशन की बात करें तो 52 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन तो थोड़ी महंगी नज़र आ रही है, लेकिन इसको अगर हम इसके लिस्टेड कंपिटिटर से कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पे कंपनी ने जो कंपिटिटर्स दिए हैं मेनली मेन लाइन वाली कंपनियाँ हैं। कंपेयर करना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी एसएमई सेगमेंट में आईपीओ को लेके आ रही है, जबकि वो कंपनियां मेन लाइन में अभी ट्रेड कर रही हैं। इसके कंपटीटर अगर देख लेते हैं, डेटा पैटर्न, सेमटार टेक्नोलॉजी, भारती इलेक्ट्रॉनिक्स, पारस डिफेंस, उनकी अर्निंग्स भी देखेंगे और कंपनी से ज़्यादा ही चल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अगर छोड़ दे तो वैल्यूएशन भी अगर देखेंगे, उनका पी रेशो भी 60 से 100 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है। लेकिन मेनली एसएमई सेगमेंट में जो कंपनी आईपीओ लेके आती है वो चीपेस्ट वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आती है। नॉर्मली 10, 20 या 30 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को लेके आती है। तो उसके कंपैरिजन में देखें तो कंपनी थोड़ी महंगी नज़र आ रही है। बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। कंपनी का ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे पैसा यूज करेगी, प्लस कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी यहाँ पे यूज़ कर सकती है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी के फाइनेंशियल तो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें इस आईपीओ की डिमांड इतनी कोई खास चलती हुई नज़र नहीं आ रही। हाल मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईपीओ या तो फ्लैट प्राइस के ऊपर लिस्ट हो सकता है,
क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें काफ़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी की पास्ट की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन करंट के अकॉर्डिंग अगर देखें, ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 0 शो कर रहा है, तो काफ़ी रिस्क इस IPO में रह सकता है। लिस्टिंग इन मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता। बाकी कंपनी ख़राब नहीं है, तो जो भी आप अपना डिसीजन लें, कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें और अपना रिस्क एनालिसिस करके ही अपना कोई डिसीजन लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।